वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो सीरीज चल रही है कंटिन्यूअसली 10 सवाल मचाएंगे बवाल, इसमें आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट जो है देखने हैं। तो इससे ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा उठते नहीं है, तो इसीलिए मैंने ज्यादातर एमसीक्यूज ही रखे हैं। तो जल्दी से आपने देखना है और बताना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये मैंने पहले से नोट कर रखे हैं, इससे काम बचेगा हमारा। तो देखते हैं, पहला क्या है, इफ द लेटर आर इज यूज्ड टू डिनोट एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। आर से आप एक ग्रुप 14 का एलिमेंट बता रहे हैं कि डिनोट कर रहा है वो। अच्छा, ग्रुप 14 होता कौन सा है? ग्रुप 14 अगर आपने ग्रुप से वैलेंसी निकालनी है तो क्या करना है, ग्रुप में से वैलेंसी आपने 10 माइनस कर देना है। ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दोगे तो वैलेंसी निकल जाएगी। तो अगर मैं 14 में से 10 माइनस करूं तो 4 बचेगा। किसी कंपाउंड की किसी ऐसे कंपाउंड की वैलेंसी जिसकी जो है मतलब जिसके आउटर मोस्ट जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। जैसे कि कार्बन, कार्बन का मैं एग्जांपल ले सकता हूं, तो अगर कार्बन का एग्जांपल लेके करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन हाइड्राइड एंड ऑक्साइड ऑफ आर वुड बी, तो जैसे मैं कार्बन का लेके चलता हूं, तो अगर मेरा कार्बन जो है उसकी वैलेंसी क्योंकि 4 है, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 4 है, तो अगर मैं इसका हाइड्राइड बनाऊं, ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन इसको चाहिए होंगे? 4 वैलेंसी वाले को। तो आपको पता है आप क्या करते हो, इसकी वैलेंसी लिखोगे, इसकी वैलेंसी लिखोगे और इनको क्रॉस में लिख देना है आपने। यानी कि कैसे लिखोगे, सी के साथ 1 लिखोगे और एच के साथ 4 लिखोगे, यानी CH4 बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर मैंने नाम आर रखा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा कि RH4 होगा उसका हाइड्राइड का फॉर्मूला। सिमिलरली आपने क्या है, ऑक्सीजन का लिखना है, तो जो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, आर से डिनोट करते हैं इस बार, है ना, आर। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 2 है। इनकी वैलेंसी आपने क्या करा देनी है, क्रॉस करा देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं उसको R2O4। और अगर सिंप्लीफाइड लिखूं तो कितना होगा, RO2। क्या होगा, RO2। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो RH4 और RO2 ये जो है आपके फॉर्मूलाज बन जाते हैं हाइड्राइड के और ऑक्साइड के। तो RH4 RO2 ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकंड में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर P लिखा हुआ है ना, PH4 है ये, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है आइसोटोप्स और कंपाउंड्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपने ध्यान करना है आइसोटोप क्या है। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं भाई, आपका प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, तो उनके अंदर डिफरेंस क्या है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर ये तो नहीं हो सकता, डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो नहीं होते। सेम एटॉमिक नंबर ये हो सकता है, सेम एटॉमिक नंबर ये हो सकता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेम क्या रहता है उनका, एटॉमिक नंबर। ये दो ऑप्शन बचते हैं आपके। इसके बाद उनका एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। तो एटॉमिक मास डिफरेंट, इसमें तो सेम है, तो इस वाले में डिफरेंट एटॉमिक मास है और सेम एटॉमिक नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी सारे क्या है, गलत है। सिमिलरली यहाँ पर आपका थर्ड वाला ठीक हो गया। और ये थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 9x5 ग्रुप नंबर एंड पीरियोडिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज। अच्छा, इसका आपने क्या बताना है, इसका ग्रुप नंबर बताना है और इसका बताना है पीरियोडिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके क्या दिखाई दे रहे हैं, इसके प्रोटॉन आपने दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं, 9 है। इसके प्रोटॉन कितने हैं, 9 है। तो अगर इसका मैं वो करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो 2,7 क्या बनेगा, 2,7। अच्छा, 2,7 बनेगा, तो 2,7 के लिए मैं क्या करूंगा, एक चीज आपने ये देख के बतानी है मेरे को कि 2,7 है ये, है ना। 2,7 के अंदर, अच्छा एक मिनट, 2,7 क्यों कर रहे हैं हम, 2,3 करेंगे ना। देखो यहाँ देखो, जरा ध्यान से देखो, ये वाला क्या होता है, एटॉमिक मास। मैं खुद कंफ्यूज हो गया यार। आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, ये वाला क्या रहेगा, एटॉमिक मास रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या रहेगा आपका, 5 रहेगा। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 5 है। तो अगर एटॉमिक नंबर 5 है, तो यानी प्रोटॉन 5 है, इलेक्ट्रॉन 5 है। इलेक्ट्रॉन 5 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो क्या आएगा, 2,3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 2,3 आया। 2,3 का अब आपने देखना है कि ये वाला जो है ये मेरा के शेल में होगा, ये मेरा एल शेल में होगा। तो जितनी शेल्स यूज हुई, ध्यान से सुनिए, जितनी शेल्स यूज हुई उसको हम बोलते हैं उसका पीरियड नंबर। पीरियड नंबर कितना हो जाएगा इसका, 2। कितनी शेल यूज हुई, के और एल, 2 शेल यूज हुई इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। तो पीरियडिक इसका जो है पीरियड नंबर तो हो गया 2। अब बात करता हूं ग्रुप नंबर की। तो ग्रुप नंबर आप कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर आप निकालते हैं जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 करना है, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा इसका ग्रुप नंबर। तो पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13, पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड।
तो ये आप करेक्ट कर देंगे। तो ये जो है आपके आंसर्स हुए इन 3 क्वेश्चन के। अभी अगला इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक एलिमेंट है एक्स जो कि फॉर्म करता है एक एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड है मतलब कि नॉन मेटल होगा। एसिडिक ऑक्साइड से क्या पता चलता है कि नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल होगा तो और क्या पता चलता है कि इसकी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव होगी। क्या होगा, इसकी जो वैलेंसी है वो नेगेटिव होगी। वैलेंसी नेगेटिव से क्या पता चलता है, वैलेंसी नेगेटिव होगी मतलब इसका जो ग्रुप नंबर है इट विल बी लाइंग समथिंग अबाउट, वैलेंसी नेगेटिव क्या क्या हो सकती है, -1, -2 या -3। अच्छा, -1 कब होती है, जब आपका वैलेंसी 5 हो, मतलब जो आपके आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब क्या होगी, वैलेंसी आपकी -3 होगी। -2 कब होगी, जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। -1 कब होगी, जब 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, अगर मैं इससे पीरियड नंबर निकाल वो आपका ग्रुप नंबर निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, तो कैसे निकलता है ग्रुप नंबर, आप इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या प्लस कर देते हैं, 10 प्लस कर देते हैं। जो आपके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 10 प्लस कर देंगे, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15, 6 + 10 16 और 7 + 10 17। तो जो उसका आपका ग्रुप नंबर है वो यहाँ कहीं लाई करना चाहिए, है ना, 15 16 17 में। चलिए देखते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, तो ये तो हो ही नहीं सकते, ग्रुप 1 नहीं हो सकता, ग्रुप 2 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिलेंगे देखने के लिए, आपको मिलेंगे सिर्फ मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद ग्रुप 13, ग्रुप 13 में भी नहीं हो सकता, 10 + 3 13 होता है, यानी कि इसकी भी वैलेंसी 3 प्लस का रही होगी, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर आंसर आपका क्या बचता है, ये बचता है। इस तरह से आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डोबर्नियस ट्राइड। तो डोबर्नियर सर ने जो ट्राइड्स दिए थे आपको ध्यान होंगे, नहीं ध्यान है तो देख लेना, आसान है काफी। 3 ट्राइड्स हैं और उनमें 3 एलिमेंट, यानी टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो उसमें इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है ये आपको बताना है। तो जो मेरा पहला ही ट्राइड बनता है वो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम का बनता है, तो कैल्शियम उसके अंदर नहीं है। ठीक है, कैल्शियम मतलब डोबर्नियर ट्राइड्स में है ही नहीं। और ये जो है तीनों, ये मेरे पहले ट्राइड के एलिमेंट्स हैं। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं एक्स, जिसके प्रोटॉन है 13। प्रोटॉन 13 का मतलब एटॉमिक नंबर भी 13। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी 13, और एटॉमिक नंबर 13 तो सर एल्यूमिनियम का होता है, ये तो हमको पता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मैच कर लेते हैं। इट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जी बिल्कुल फॉर्म करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड होती हैं आपकी जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती हैं, तो वो बिल्कुल करता है एसिडिक ऑक्साइड, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपकी फॉर्म। दूसरा, इसका जो क्लोराइड का फॉर्मूला होगा वो आपका AlCl3 होगा, बिल्कुल होगा सर। AlCl3 क्यों होगा, क्योंकि आपने Al लिखा, Cl लिखा, इनकी वैलेंसी लिखी, Al की है 3, Cl की है 1, इनको करा दिया क्रॉस, तो ये बन गया आपका Al1 और Cl3, जिसको आप AlCl3 बोल रहे हो, तो बिल्कुल HCl3 की फॉर्म का ही है। C जो है इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 3 रहेगी। हाँ, इसकी वैलेंसी 3 ही रहेगी। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 13 का, तो ये हो जाएगा 2 8 3। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही तो वैलेंसी फॉर्म करते हैं। तो वैलेंसी कितनी है, 3, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या कहता है ये। किसी भी जो आपकी शेल है, ठीक है, कोई भी शेल है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है 2n², जैसे कि Kl, M और N ये आपके शेल्स हैं। तो ये नंबर 1 शेल है, ये नंबर 2, ये 3 और ये 4 है। तो अगर आपने निकालने इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2, और फिर आपने n यानी कि 1 का स्क्वायर करना है, 2 × 1 का स्क्वायर करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। फिर 2 × 2 का स्क्वायर करना है, ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 2 8 आ जाएगा। यहाँ पर 2 × 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 2 18 आ जाएगा। यहाँ पर 2 × 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 2 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है 2 8 18 32, ये आपका ये मैक्सिमम एलिमेंट वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो Kl, M और N शेल्स में आ सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि दो प्रॉपर्टी बतानी है आपने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 1 के जब एलिमेंट हैं तो आपको एक चीज तो पता है कि उनकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी, इट्स वैलेंसी इज 1।
तो एक प्रॉपर्टी तो यही हो जाती है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो यही हो जाती है कि वैलेंसी 1 होगी। एक प्रॉपर्टी और पूछिए, बस दो बतानी है, तो दूसरी भी कुछ ना कुछ चिपका देंगे। दूसरी क्या बोल देंगे आप? दूसरा आप कह देंगे कि ये जो है क्या है, इन्हें एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं, एल्कलाइन एल्कलाइन मेटल बोलते हैं। और ये क्या है आपके? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कैसे पता चला ये? एल्कली एलिमेंट्स आपको पता है ना कौन से हैं? एल्कली जो आपके मेटल्स हैं कौन से हैं? जो आपका सोडियम है, ठीक है, ग्रुप नंबर जो आपके बिलोंग करते हैं, जिनका आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जिनकी वैलेंसी 1 है, ठीक है, वो होने वाले हैं। तो उनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है नेचर में? इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेटल्स हैं, और क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनको कम एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में, रेदर देन 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। तो इसीलिए क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो रेडियस जो है एलिमेंट्स की, वो अक्रॉस अ पीरियड चलने पर डिक्रीज क्यों होती है? अक्रॉस अ पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर। तो इसमें होगा क्या कि एक जो आपका आपका एटम है, एटम के अंदर होगा क्या? ये गिवन रेडियस एटम की, ठीक है, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। इसके बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसके बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहा है? सेम शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जा रहा है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन पर चार्ज भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन पर मतलब न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी बढ़ रहा है। तो अब उनका चार्ज बढ़ रहा है, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ठीक है, क्या करता है? जो आपका न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? खींचता है ज्यादा फोर्स से, क्योंकि अब जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो भी ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो आपका एटम है वो श्रिंक होता चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है। ये जो आपका शेल है, ये शेल जो है आपका, ये धीरे धीरे करके छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपने लिखना कैसे है इसको? कैसे लिखेंगे इसको? ड्यू टू, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है, तो आपके समझने के लिए था बस। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल, the attraction between what? Attraction between the nucleus and the electrons increases due to which आप लिख सकते हैं रेडियस जो है डिक्रीज होती है, या एटम का साइज श्रिंक हो जाता है, ड्यू टू विच एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ये आपने लिख दिया, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक। लास्ट क्वेश्चन जो है अपना चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से एक बार। ठीक है जी, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना चैप्टर का, जल्दी से देखते हैं। इसमें क्या बोला है? आपने आपसे पहली बात तो पूछा है कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इस लॉ के बेसिस पर ही बना हुआ है, तो वो लॉ क्या कहता है? लॉ क्या कहता है? देखिए, इससे पहले जितने भी अटेम्प्ट हुए थे पीरियोडिक टेबल बनाने के, उन सभी ने क्या करा था? उन सभी ने एटम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज करने की कोशिश करी थी कि हम एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज कर दें। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका बना था कि एटम्स को कोशिश करी गई इन द सीक्वेंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में उनको अरेंज करने की कोशिश करी गई। ये कुछ कुछ काम, ये कुछ हद तक ये काम जो है जो आपके वो थे, क्या नाम है, जो पहला वो था मेंडलीव सर की टेबल थी, मेंडलीव सर की टेबल में भी कुछ ऐसा ही था लगभग। उन्होंने जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की फॉर्म से बनाया था, तो वो भी वैलेंसी के बेस पर ही था। लेकिन ये मेनली जो है आपका क्या कहता है, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दैट फिजिकल, व्हाट डज इट सेज, फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are the periodic function
ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। क्या कहता है ये कहता है कि जितनी भी आपकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की, वो सारी जो है उसकी वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक नंबर का। मतलब जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होंगे उसी सीक्वेंस में उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, वो चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा इन्होंने पूछा है रोज एंड कॉलम इन पीरियोडिक टेबल। तो रोज और कॉलम की बात कर लेते हैं। तो जो रो है, ये जो रोज है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज है, इनको आप बोलते हैं रोज इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स। उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और पीरियड कितने हैं इसमें, अपने जो है एटॉमिक इसके अंदर आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर टोटल कितनी रोज है, कितने ऐसे पीरियड्स हैं, 7 है। ठीक है, इसके बाद जो कॉलम की बात करी है इन्होंने, जो वर्टिकल कॉलम्स है आपकी, कॉलम्स कितनी होती है कॉलम्स का, पहली बात तो नाम क्या है, नाम आप इनका रखा है हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, इनको ग्रुप्स बोलते हैं। और ऐसे कितने ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये 7 और ये 18। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन हुए मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस चैप्टर से हैं। इससे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। और ये वीडियो जो है आपने फॉरवर्ड कर देनी है, और स्पेशली उन बच्चों को जो कि जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। ये एक स्पेशल स्पीशीज है, कैटेगरी है जो हर क्लास में मिलती है। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे और होंगे, मैं जानता हूं कि होंगे, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी होगी और वो चाह रहे होंगे कि लास्ट में उनको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर नोट्स भी बने बनाए मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो आपने जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड कर देनी है, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और आप भी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए। और इसके बाद जो है आपके लिए मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ, कुछ और अच्छे लेक्चर्स ऐसे ही आपके लिए आते रहेंगे। आपने बस इनको क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम के स्टडी से चैनल पर आपको जो है क्या मिलेगा, जो हमारा चैनल का लिंक पिन होता है हमारी हर वीडियो के नीचे, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली नोट्स ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स है वो मैंने खुद से बनाए हैं, काफी ज्यादा शॉर्ट है और इजीली आप उनसे समझ पाएंगे। थैंक यू।